हेलो गाइज, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा या वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आपके सामने आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे कर्णिका 7.7 के सुधार हेतु आपका जो कोर्ट केस किया गया था उसके लिए आपका फिर से पोर्टल रीओपन कर दिया गया है, जिसकी कल अंतिम तिथि है। तो चलिए इस बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के रिजल्ट के इंतजार में, तो आपका रिजल्ट क्यों रुका हुआ है और कर्णिका 7.7 क्या है उसके बारे में हम इस आदेश को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, प्रेस विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के संबंध में आपका प्रेस विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि आपके 4 से 5 दिन होने वाले हैं। और कल आपको कर्णिका 7.7 में जिन अभ्यर्थियों को सुधार का ऑप्शन दिया गया था उसकी अंतिम तिथि है। तो चलिए हम प्रेस विज्ञापन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र 18/7/2025 से 25/8/2025 तक आमंत्रित कर परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक दिया हुआ है दीपक परमार भी मध्य प्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/12/2025 के परिपालन में अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन पत्र में कर्णिका 7.7 RCI विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम में संशोधन हेतु पूर्व में दिनांक 26/12/2025 से 10/1/2026 तक MP ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला गया था। जी हाँ अभ्यर्थियों, आपका इससे पहले एक बार और पोर्टल ओपन हुआ था, जिसमें कर्णिका 7.7 स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा के तहत में आपके ऑप्शन जो कि कई अभ्यर्थियों के रॉन्ग हो गए थे, उनके पास में स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पाए और उन्होंने हाँ पर टिक कर दिया। इसके बाद में उन्होंने कोर्ट केस किया था। कोर्ट केस में उनके लिए राहत दी गई थी और कर्णिका 7.7 का जो आपका पोर्टल है वो फिर से रीओपन कर दिया गया था, जो आपके 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक की खोला गया था। लेकिन कुछ कारणवश कुछ अभ्यर्थी रह गए, इसलिए इस पोर्टल को फिर से पुनः रीओपन कर दिया गया था। इसमें आगे और क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक UCRC या आपका नंबर दिया हुआ है भोपाल दिनांक 29/1/2026 के तारतम्य में उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र में कर्णिका 7.7 RCI विशेष शिक्षा संबंधी कॉलम में पुनः निम्नानुसार संशोधन हेतु दिनांक 4 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक MP ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला जा रहा है। तो आपका 4 फरवरी को आपका पोर्टल ओपन हो गया था और इससे संबंधित मैं वीडियो भी अपडेट कर चुकी थी और बना चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे बैक में जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और कल आपकी कर्णिका 7.7 में सुधार हेतु अंतिम मौका है और 11 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें सुधार करना चाहते थे और वो कर नहीं पाए हैं तो वो अभी भी जाकर के इसमें सुधार कर सकते हैं। तो कर्णिका 7.7 आपकी स्पेशल एजुकेशन संबंधित डिप्लोमा के हाँ या नहीं ऑप्शन से संबंधित था। तो इसके लिए फिर से पोर्टल आपका रीओपन किया गया है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है अभ्यर्थी जिनके पास कर्णिका 7.7 DELED स्पेशल एजुकेशन RCI विशेष शिक्षा संबंधी के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा उपलब्ध है, तो हाँ इस विकल्प में हाँ अंकित करेंगे। अगर आपके पास में दिव्यांग अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है तो आपके यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे दिया हुआ है अन्य सभी अभ्यर्थी इस विकल्प में नहीं अंकित करेंगे। अगर आपके पास में स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा नहीं है तो आप इसमें नहीं अंकित करेंगे। समस्त अभ्यर्थी पोर्टल पर उपरोक्त कर्णिका 7.7 अनुसार इस अवधि में ही आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। उक्तानुसार किए गए संशोधन को ही अंतिम मानते हुए परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही आपकी की जाएगी। तो कर्णिका 7.7 से जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दिया है। जब आपकी है कर्णिका 7.7 की अंतिम तिथि हो जाएगी और आपकी जो भी कोर्ट के संबंधित जो भी पूरी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट शायद हो सकता है कि लास्ट फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। तो जी यही आपकी कर्णिका 7.7 और वर्ग 3 एवं प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट थी। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।